नमस्कार टीवी देख रहे हैं दर्शकों को स्वागत है। इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर लाइव जो है, पिछले 2 दिनों से प्रदेश में जमकर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हो रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण एक तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और शिमला सहित कई क्षेत्रों में कल वृष्टि हुई, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि अभी पहाड़ों पर धूप खिली हुई है और आप तस्वीरों के मदद से देख रहे हैं कि आज पहाड़ों पर धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो दोपहर तक फिर बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश की आज की भी पूरी चेतावनी मौसम विभाग को द्वारा दी गई है कि आज भी दोपहर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो लोगों को अभी बारिश राहत वाली है, लेकिन पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ रहा था, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और हिमाचल प्रदेश में अब मौसम काफी ठंडा हो गया है। हालांकि बारिश के कारण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा और जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उसके कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और शिमला जिला में ओलावृष्टि से जो सेब को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी सेबों में फूल लगने का समय शुरू हुआ था और उसके कारण अब ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। और जो किसान गेहूं की कटाई हिमाचल प्रदेश में कर रहे थे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार बारिश जारी है। प्रदेश में टेम्परेचर काफी बढ़ रहा था, क्योंकि गर्मियां पड़ रही है। अप्रैल का महीना है और अप्रैल का जो महीने की जो शुरुआत हुई थी वो सर्द से ही उसका आगाज हुआ था, क्योंकि 31 मार्च प्रदेश में बारिश का एक दौरक्रम शुरू हुआ था, वो 3 अप्रैल तक जारी रहा। इसी तरह अब पिछले 3 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और बारिश के कारण नुकसान भी बहुत अधिक हुए हैं। कहीं हिमस्खलन हुए हैं, कहीं सड़कें अवरुद्ध हुई है और बिजली गिरने से भी भारी नुकसान के सोलन सहित कांगड़ा में देखने को मिला है, जहां पर बिजली गिरने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं। तो आज भी जो मौसम है, मौसम अभी साफ है पहाड़ों पर और धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर के बाद कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो बारिश से अभी राहत नहीं मिल रही है। हालांकि गर्मी का महीना है, लेकिन गर्मी के महीने में अब लगातार बारिशों के कारण सर्दी का दौर शुरू हो गया है और आप देख भी रहे होंगे जो तस्वीरों में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, सब स्वेटर पहने हुए हैं। हालांकि स्वेटर यहाँ पर सोलन में भी उतर गए थे, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह के से बारिश हो रही है, टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया है और लोगों ने जो गर्म कपड़े अब अलमारियों में रखे हुए थे वो बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब पहाड़ों पर फिर से एक बार फिर ठंड देखने को मिल रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। तो मौसम की जो अपडेट है, हालांकि प्रदेश में अभी धूप खिली हुई है, मौसम साफ लग रहा है, आसमान पूरी तरह से साफ है, धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो दोपहर के बाद बारिश हो सकती है प्रदेश के कई क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार। लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ हिमपात हो रहा है। तो इस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई है। बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। कम से कम आज कल के बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के महीने में टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश का काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब अप्रैल महीने का आगाज हुआ था तो बारिशों से ही हुआ था और हिमाचल प्रदेश में एक बार ठंड पड़ गई थी। लेकिन पिछले 10-12 दिनों में ऐसी गर्मी पड़ी कि टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया और ऊना सहित विभिन्न के क्षेत्रों में जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस कर गया था। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहाँ पर ठंड फिर से शुरू हो गई है और लोग जो गर्मी से परेशान थे, अब सर्दी का भले ही उन्हें एहसास हो रहा हो, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश वरदान नहीं बल्कि नुकसान लेकर आई हुई है, क्योंकि
हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गेहूं की कटाई का सीजन चला हुआ है और ऐसे समय पे बारिश हुई है जब किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे और टमाटर की पौध भी लगा रहे हैं, लेकिन ओलावृष्टि के कारण उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जिस तरह की प्याज की फसल लोगों के खेतों में लगी हुई है, तो ओलावृष्टि के कारण प्याज की फसल, लहसुन की फसल, सबको नुकसान हुआ है। और किसानों को इस बार पहले सूखे की मार, फिर बेमौसमी बारिश और अब फिर जो बारिशों का एक दौर शुरू हुआ है, उसके कारण भारी नुकसान किसानों को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। कृषि विभाग हालांकि बारिश से हुए नुकसान का आंकलन कर रहा है, लेकिन यह करोड़ों रुपए में बताया जा रहा है। जिस तरह से सूखे की बात करें, जब हिमाचल प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल चला हुआ था, तो जिला सोलन में ही गेहूं की फसल और जो रवि सीजन की फसल है, 20 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया था। तो यही स्थितियां अब फिर से एक बार प्रदेश में बनती जा रही है, क्योंकि ड्राई स्पेल के कारण जिस तरह से मटर की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, 30 से 40% मटर की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। लेकिन बाद में जो मटर के दाम किसानों को मिलने लगे थे, उसके बाद उसकी भरपाई होना, जो नुकसान उन्हें सूखे के कारण उठाना पड़ा था, तो जो रेट लगातार बढ़ रहे थे उससे उसकी भरपाई हो रही थी। लेकिन अब पिछले 3 दिनों में जिस तरह की बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे मटर को भी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि मटर के जो रेट एक समय 70 से 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडियों में किसानों को मिल रहे थे, उसमें भी अब गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण मटर की फसल को नुकसान हुआ है। अब गर्मियों के सीजन के लिए टमाटर, शिमला मिर्च और जो फ्रासबिन की पौध खेतों में लगाई जा रही है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण उन्हें भी उन फसलों को भी नुकसान हुआ है। यही कारण है कि किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है और फसलों को बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हुआ है। यदि हम सेब बेल्ट जैसे शिमला ज़िला है, सेब के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर भी ओलावृष्टि के कारण बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश का दौर जो शुरू हुआ है, अभी आज भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि अभी मौसम खुला हुआ है, लेकिन उम्मीद है अभी खुला हुआ है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा है कि दोपहर तक बारिश होती है, तो उससे लग रहा है कि लोगों को भी बारिश राहत मिलने वाली नहीं है।